हरे कृष्णा। तो आज का हमारा टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, ये हमारा टॉपिक हम कर रहे हैं जनरल कलेक्टिव रीडिंग फॉर ऑल साइंस। आप भी अपना इंट्यूशन चेक कर सकते हो कि मैसेजेस कैसे आपको मिल रहे हैं, आपको पर्सनली क्या इंट्यूशन मिल रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो करते हैं शुरुआत सीधे टैरो से और देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। ओके, ये हमने लिया है पहला टैरो और ये करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ठीक है, चुनते हैं कुछ कार्ड्स और देखते हैं कि हमें क्या रीडिंग मिलती है। जो पहला कार्ड आ गया है वो है डेविल रिवर्स। ओके, चलो दो कार्ड जो आ गए हैं वो है द हैंग्ड मैन रिवर्स में एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में। ठीक है, आज रिवर्स से शुरुआत हो चुकी है सुबह सुबह के रीडिंग की। ओके, बाकी यहाँ पे हमें मिल चुका है, ठीक है, द सन रिवर्स में। ओके, एंड एक और कार्ड चुनते हैं जो कि है फोर ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स मोड में। ओके, तो हम यहाँ से क्या जान सकते हैं या फिर क्या जान पाते हैं, है ना। देखो, बात यहाँ पे हो रही है सीधे तौर पे अगर हम कहें तो डेविल से, जो कि है कैप्रिकॉर्न का साइन। देखो, आई थिंक यहाँ पे ना इस पर्सन ने थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग दिखानी शुरू कर दी है। ठीक है, मतलब जो पहले का उनका एटीट्यूड था या फिर अगर किसी बात को लेके वो मतलब अपनी जगह से टस से मस नहीं हो पा रहे थे या फिर किसी बात को लेके उनका जो सोचना था वो बिल्कुल परफेक्ट था, अब उसमें वो बदलाव करना उन्होंने शुरू कर दिया है। ठीक है, तो किसी बात को लेकर अगर उनके मन में हाँ थी या फिर ना थी, अब उसमें बदलाव होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब उसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं। या तो उन्होंने अपनी ज़िद जो है वो खुद ही छोड़ दी, या फिर सोचना उन्होंने शुरू कर दिया कि भाई ये जो मैं कर रहा हूँ क्या वो परिस्थिति के हिसाब से सही है या गलत है ना। तो बात हम यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी दूसरी जो बात यहाँ पे आ रही है वो ये है कि क्या हम यहाँ पे सभी बातों का ध्यान रख सकते हैं या फिर नहीं। देखो, इस पर्सन का कहना है कि चीज़ें जो हैं वो दिखती कुछ और है, होता कुछ और है ना। इसीलिए पर्सन कह रहा है कि भाई देखो, कई बार ये व्यक्ति जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज़ करते हैं आपको एंड खुद भी कई बार प्रेशराइज फील करते हैं। अब इस चीज़ से अगर बाहर निकलना है तो बहुत ही सिंपल रास्ता है कि अपनी जो ज़िद है या फिर जो बात है जो उनको चाहिए उसको उन्होंने छोड़ देना चाहिए कुछ वक्त के लिए। ठीक है, अगर ये करने को रेडी हैं तो उनमें डेफिनेटली कुछ बदलाव दिखेंगे एंड परिस्थिति भी जो है वो हमें बहुत ही नॉर्मल होती हुई दिखेगी। देखो, ये जो कार्ड आ गया दी हैंग्ड मैन रिवर्स, ये बिल्कुल वही का द्योतक है कि भी ठीक है, आपने पहले अपना जो ज़िद का जो ऑप्शन था वो लूज़ नहीं किया, लेकिन अब आप वो करने को रेडी हो। मतलब फाइनली अब आप दोनों जो है वो किसी एक बात पे सहमत हो सकते हो, चाहे वो बात हो कमिटमेंट की या फिर वो बात हो कि भाई आप दोनों की सोच जो है वो एक चीज़ को लेके कैसी है। मतलब क्या कोई व्यक्ति जो है वो थोड़ा सा अपने आप को बदलने को रेडी है या फिर जो उसकी सोच है क्या उसमें बदलाव लाने को रेडी है या फिर नहीं। अगर हाँ, तो देखो यहाँ पे जवाब मिल रहा है कि थोड़ा सा अगर आपने चेंजेस किए हैं तो ये पर्सन भी कह रहा है कि ठीक है, अब मैं फाइनली इस कंक्लूजन पे आ सकता हूँ। मतलब इन्होंने भी अपनी जो सोच है उसे डाइवर्ट कर दिया है, एक तरफ मोड़ लिया, और ये आप दोनों के लिए काफ़ी बढ़िया है। ठीक है, जो पहले का इनका एटीट्यूड था कि नहीं मैं तो नहीं बदलूंगा या फिर मुझ में कोई चेंजेस नहीं होंगे, ये हमें अभी देखने को नहीं मिलेगा। उल्टा ये पर्सन खुद ही आपके सामने अपने बदलावों के साथ आ सकता है। क्योंकि अब ये बदलाव क्यों हो गए, बिकॉज यहाँ पे है पेज ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है, रिवर्स में। तो इनका कहना है कि उन्होंने बहुत कोशिशें की, ठीक है, एंड शायद वो जो कोशिशें थी वो उनको खुद में करनी चाहिए थी। ठीक है, मतलब ज़्यादा जो वो दूसरों को प्रेशराइज कर रहे थे, अब ये समय है खुद में बदलाव करने का। तो अभी इनको आई थिंक कुछ एहसास हुआ है कि भाई कुछ बदलाव उनमें खुद में होने चाहिए, और वही बदलाव हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे है द सन रिवर्स एंड यहाँ पे है फोर ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। आई थिंक इनको समझ में आ गया कि अगर इन्होंने ऐसा ही अपना जो व्यवहार है वो कंटिन्यू रखा तो आपका जो रिश्ता है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, या फिर अपने सीमित समय में वो नहीं छू पाएगा आसमां जो आप दोनों ने सोचा था। ठीक है, तो अगर मान लो ये बार बार अड़ंगा लगा रहे थे या फिर किसी बात को लेके बार बार आपको टोक रहे थे, ठीक है, चाहे वो कमिटमेंट की हो या फिर किसी और चीज़ की, लाइक आप जहाँ पे जॉब करें, फिर आपकी फैमिली के बारे में, ठीक है, या फिर आपके व्यवहार के बारे में, तो ये रिश्ता कहीं पे बढ़ नहीं रहा था।
तो अगर इनको इस रिश्ते की सलामती चाहिए तो सिंपल बात करनी होगी कि अपना जो व्यू पॉइंट है, जो फ्यूचर देखते हैं कि ये मेरा फ्यूचर ऐसा होगा, वो व्यू पॉइंट बदलना होगा। ठीक है, वैसे कहने को तो कभी आपने भी कोई तो भविष्य इमेजिन किया होगा इनके साथ, वैसे इन्होंने किया होगा। तो अगर हम कहें कि सिर्फ इन्हीं का देखा हुआ भविष्य सच है और आपका झूठ है, तो ये गलत होगा, है ना। अगर आप दोनों मिलके मेहनत करते हो, दोनों मिलके एक डायरेक्शन लेते हो, तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ सकते हो, आपको फिर कोई रोक नहीं सकता। तो यहाँ पे इस पर्सन के लिए जिम्मेदारी की बात बनती है कि दोनों की जो सोच है ना, उसमें मेल मिलाप बैठना चाहिए। ये पर्सन ऐसा नहीं कर रहा था और इसी की वजह से सारे हमें प्रॉब्लम्स यहाँ पे दिख रहे थे। ठीक है, तो अब यहाँ पे फाइनली व्यक्ति जो है वो रियलाइज़ कर चुका है। अगेन यहाँ पे जो कार्ड है वो है 4 ऑफ वांड्स का, मतलब अगर इस व्यक्ति को आगे बढ़ना है, रिश्ते में समतोलता लानी है, तो उसे चेंजेस करने होंगे। ठीक है, आई थिंक मैंने एक मूवी देखी थी जिसका नाम है मराठी में नवरा माझा नवसाचा। कि दैट मीन्स कि भाई उनको पति मिल गया दुआएं मांगने से, या फिर जिसे हम कहते हैं कि व्रत वैकल्य रखने से। ओके, बट क्या हो गया, मतलब उस कहानी में ऐसा दिखाया गया है कि छोटी सी बात पे ना वो व्यक्ति जो है वो गुस्सा करता था। मतलब मान लो अगर उसको बड़ी ऑफर मिल रही है लेकिन उसने बस कुछ पैसे भी अगर कम कर दिए तो व्यक्ति गुस्सा होता था, तो इस वजह से उसकी प्रगति नहीं हो रही थी, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे दिख रही है कि ये पर्सन जो है वो अपनी चीज़ों से हट नहीं रहा था। जो मैंने कहा वही होगा, बाकी दूसरे व्यक्ति को क्या चाहिए शायद उसके बारे में सोच नहीं रहे थे, लेकिन अब उनको लग रहा है कि नहीं, ये मेरी सोच सही नहीं है, इसमें बदलाव होने की बेहद ज़रूरत है। ठीक है, वही बात हमें यहाँ पे दिख रही है। नेक्स्ट अगर हम लेते हैं सेकेंड टारो, उसका भी करते हैं हम शफलिंग और देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, मतलब इस टारो के कार्ड्स और इस टारो की भी एनर्जी हम यहाँ पे मैच करके देख सकते हैं। जब 3 कार्ड आ गए हैं, यहाँ पे है 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी, यहाँ पे है 7 ऑफ वांड्स की एनर्जी, यहाँ पे आ चुका है द एम्प्रेस। ठीक है, हालांकि रिवर्स मोड में था बट हम इस टारो में स्पेसिफिकली रिवर्स वगैरह नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पे है हमें पेज ऑफ वांड्स की एनर्जी एंड यहाँ पे है दी हैंगमैन। ठीक है, सो एक पेज तो यहाँ पे आ चुका है और हैंगमैन तो आपको पता ही है, तो यहाँ पे पहले भी आ चुका था। देखो आई थिंक यहाँ पे जो बात आ गई है ना 8 ऑफ वांड्स की, इस व्यक्ति को समझ में आया कि भाई अगर मैं सही दिशा में जाऊँ तो ही आगे बढ़ सकता हूँ। ठीक है, मतलब कई लोग जो होते हैं वो डायरेक्शन लेस होते हैं। ठीक है, या फिर वो कई बार क्या करते हैं कि बिना सोचे समझे आगे बढ़ते हैं, फिर वो कहीं पर भी नहीं पहुंच पाते। तो यहाँ पे इनके लिए इम्पॉर्टेंट बात है कि सोचो समझो आप कहाँ पे गलत हो और वहाँ पे खुद को बदलो। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना कि कई बार हम खुद में ही उलझते रहते हैं। देखो इस व्यक्ति का जो दुश्मन है वो ये व्यक्ति खुद है। ठीक है, मतलब ये अपनी सोच को इस तरह से ढाल चुका है कि या तो मैं सही हूँ 100% या तो मैं 100% गलत हूँ। अब ये नज़रिया कई बार गलत भी साबित होता है, कई बार हमें मुड़ना होता है, खुद के विचारों को मोड़ना होता है। अगर ये ऐसा व्यक्ति नहीं करता तो यहाँ पे दिक्कत आ रही है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो यहाँ गए हैं द एम्प्रेस। मतलब क्या है यहाँ पे कि भाई यहाँ पे इस व्यक्ति को आपके ऊपर बिलीव करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं इनका ये एहसास था कि मैं ही सही हूँ या फिर मैं जो कहूँगा वही होगा। अगर हमने यहाँ पे देखा डेविल का कार्ड जो रिवर्स आ गया था, ऑब्सेशन जो था वो इनमें बहुत ज़्यादा था। मतलब अगर मैंने आपको बुलाया तो तुरंत आपने आना ही पड़ेगा, या फिर अगर मैंने आपको याद किया तो तुरंत आपने मुझे फ़ोन करना ही पड़ेगा। जो भी इनकी इच्छाएं आपको पूरी करनी ही पड़ेगी। तो ये जो उनका एक एटीट्यूड था उसमें हमें बदलाव दिख रहे हैं। ठीक है, साथ में यहाँ पे पेज ऑफ वांड्स एंड दी हैंगमैन की एनर्जी। ठीक है, देखो भाई यहाँ पे क्या है ना कि अगर आपको सही में लग रहा है कि कुछ बातें जो हैं उसमें बदलाव हो रहे हैं और सामने वाला इंसान हमें बदलाव करने के लिए प्रेरित कर रहा है, तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। यहाँ पे अगर इस व्यक्ति ने ये फॉलो करना स्टार्ट कर दिया तो ये गलत नहीं है, उल्टा ये कह रहा है कि हाँ कई बार हम रास्ता भटक जाते हैं। जैसे कि मान लो कई लोग जो होते हैं वो मैप पकड़ते हैं लेकिन मैप में कुछ चीज़ें मेंशन नहीं होती है ना, कि कहाँ पे राइट मुड़ना है, कहाँ पे लेफ्ट मुड़ना है। कई बार हमें इश्यूज आते हैं, तो ईगो पे ना लेते हुए अगर हमने किसी से मदद मांगी तो रास्ता मिल सकता है। वही बात यहाँ पे है। अगर ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली एक पॉइंट पे आ जाएंगे जहाँ पे क्या करना है क्या नहीं करना है ये जान पाएंगे। ये आपकी भी सोच हो सकती है जो यहाँ पे आ चुकी है कि अगर ये पर्सन ऐसा करता है, अगर मेरी बातें मानता है तो चीज़ें सही हो जाएंगे। बिकॉज यहाँ पे है दी हैंगमैन स्ट्रेट, यहाँ पे है दी हैंगमैन रिवर्स, है ना। तो पीछे वाला जो टैरो है हमने देख लिया, वहाँ पे हमें रिवर्स कार्ड्स मिले थे। अगर हम बात करते हैं ब्लू रिलेशनशिप ओरेकल की, तो यहाँ पे हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं चलो देखते हैं। देखो यहाँ पे है एंगेजमेंट,
ठीक है, चलो यहाँ पे मिला है ट्विस्ट, ओके, में मिला है यहाँ पे लंच टाइम। चलो और कुछ कार्ड्स निकालते हैं। यस, 2 कार्ड्स मिले हैं जो कि हैं प्लानिंग्स एंड यहाँ पे हैं सैडनेस। ठीक है, देखो आई थिंक यहाँ पे ना चीज़ें मतलब सही जा रही थी, बट मेरे हिसाब से यहाँ पे कोई ट्विस्ट आ गया और उस ट्विस्ट के ही चक्कर में ये पर्सन जो है वो घुमक्कड़ बन के रह गए, है ना। तो क्या होता है ना कि कई बार आई थिंक लंच टाइम का मतलब यहाँ पे आ रहा है कि डिले करना या फिर चीज़ों के बीच अड़ंगा डालना, जो ये पर्सन कर रहा था, या फिर कुछ और लोग थे जो इनके जान पहचान के थे, वो बार बार इनको बीच में टोक रहे थे। परिणाम क्या हो गया कि जो इनकी प्लानिंग थी ना वो वेस्ट हो गई, या फिर प्लानिंग के हिसाब से चीज़ें नहीं चल पा रही थी, और अंत में क्या मिला, सैडनेस मतलब दुख। यानी कि ये पर्सन किसी को भी अब दोष नहीं दे सकता कि भाई तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, क्योंकि ये व्यक्ति खुद भी इसके लिए जिम्मेदार है। पहला ही कार्ड मिला है क्रेजी। हाँ, ये पर्सन कई बार ऐसी हरकतें करता है जिसके लिए वो खुद ही जिम्मेदार होता है, लेकिन है मतलब उसका जो दिल है वो बहुत ही नाजुक है, नर्म दिल का इंसान है ये। ठीक है, और लोगों को एकदम से भला बुरा नहीं कहता और लोगों के मुंह पे वो भला बुरा नहीं कहता। तो ये एक ऐसी बात है जिसके ऊपर इस व्यक्ति ने फोकस करना चाहिए। देखो, हर बात या हर बार जो ये पर्सन चाहता है वो उसे मिले, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और ये बात इस व्यक्ति को जानने की ज़रूरत है कि आप दोनों फाइनली क्या सोचते हो, आप दोनों की सोच कहाँ पे कैसे मैच होती है। ये अगर ये व्यक्ति जान लेना तो इसको बहुत कुछ मिल जाएगा, है ना। फाइनल देखते हैं ये लास्ट वैकल जो कि है डिवाइन डायरेक्शन। यहाँ से हमें क्या कार्ड मिलते हैं, देखो यहाँ पे है फ्लो। ठीक है, मतलब ज़िंदगी में फ्लेक्सिबिलिटी लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और साथ में अच्छी अच्छी सोच रखना और कहना कि मुझे सब कुछ बढ़िया मिल रहा है। अगर ये पर्सन ऐसा कहता है तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि तब जो है यूनिवर्स आपको और ज़्यादा मदद कर पाएगी। ठीक है, अगर ये पर्सन इस पैटर्न को फॉलो करता है तो ज़िंदगी में डेफिनेटली ईजिली आगे बढ़ सकता है। सो यहाँ भी के लिए रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।